अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं एंड विद उमर शाह। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला था और अब भी बोलूंगा कि मेरी आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा बेसिक से भरी हुई होगी। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और बेसिक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको ट्वाइस या थ्राइस प्रॉफिट्स दे सकता है, वो भी मिनटों के अंदर। ये एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टफुल पैटर्न है। इसका नाम है या तो फॉलिंग वेज या राइजिंग वेज। ये दो पैटर्न होते हैं, बुलिश और बेरिश, और इनके अंदर कुछ सिचुएशंस होती हैं अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस। और इनमें क्या होता है बेसिकली, मतलब ये बेरिश में कुछ अलग एक्ट करते हैं, बुलिश में कुछ अलग एक्ट करता है। फिर उसके बाद जब कोई अगर ट्रेंड बुलिश है तो उसमें अलग है और बेरिश है तो उसमें अलग है, और दोनों में ही अपनी अपनी खासियत है। ये दोनों पैटर्न बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा यूनिक पैटर्न है, असाइड फ्रॉम द अदर पैटर्न जो मैंने आप लोगों को अपने इस लेक्चर्स के अंदर समझाता आ रहा हूँ और आगे भी समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मस्ट वॉच होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पेन पेपर पेंसिल अपने हाथ में पकड़िएगा ताकि आप लोग कोई भी बेसिक पॉइंट्स को ना मिस आउट कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 5 को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पे आ रही होगी, अब यहाँ से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप लोग मेरे तमाम लेक्चर्स को देखना चाहते हैं और आने वाले लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट की लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप उसे क्लिक करें और यहाँ से आप उस प्लेलिस्ट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और फिर वहाँ से आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करे बगैर अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 6 के अंदर हम लोग एक और बहुत ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। पेन पेपर पेंसिल अपने हाथ में पकड़िएगा ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस आउट ना करें। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग कोई भी बेसिक चीजों को ना मिस करें। तो दोस्तों, और ज्यादा टाइम ना बर्बाद करें, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और राइजिंग वेज के बारे में भी। इन दोनों में फर्क क्या होता है और इन दोनों से होता क्या है और फिर उसके बाद हम इन पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो फॉलिंग वेज पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। ये बुलिश पैटर्न कहलाता है और अगर ये एक अपट्रेंड में फॉर्म होता है, मतलब अगर एक अपट्रेंड मार्केट एक अपट्रेंड में मूव करी और फिर उसके बाद फॉलिंग वेज फॉर्म होता है तो ये उस पैटर्न को कंटिन्यू ही करेगा। मतलब कि अगर ये एक अपट्रेंड के अंदर फॉर्म होता है तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा, और अगर ये एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो ये एक रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। और राइजिंग वेज इसका कंप्लीट ऑपोजिट है, ये एक बेरिश पैटर्न कहलाता है। और अगर ये एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो ये उसी को कंटिन्यू करता है। तो ये जब ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो ये उसी को कंटिन्यू करता है, ये डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता है। मतलब कि डाउन ट्रेंड के सिचुएशन के अंदर ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है, बिल्कुल फॉलिंग वेज की तरह, जब वो एक अप ट्रेंड में आता है। और फिर उसके बाद ये अप ट्रेंड की सूरत में रिवर्सल पैटर्न बन जाता है, जैसे कि फॉलिंग वेज डाउन ट्रेंड की सूरत में एक रिवर्सल पैटर्न बन जाता है। इसकी शेप बिल्कुल एक पिज्जा के स्लाइस की तरीके की होती है। तो दोस्तों, और ज्यादा डीपली समझने के लिए अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, सबसे पहले हम फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में समझेंगे और इन पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और इस पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो और हम इस पर किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को अब समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो 3 बातों का आपने हमेशा इस पैटर्न में ख्याल रखना है। सबसे पहला, आपने हमेशा सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि जो पिछला ट्रेंड था वो कौन सा था। मेरी इस एग्जांपल के अंदर जो पिछला ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड था। फिर उसके बाद आपने हमेशा पुल बैक के ऊपर ट्रेड लेनी है, मतलब कि जब इस पैटर्न का एक पुल बैक हो चुका हो तो फिर उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। और इस पैटर्न के फॉर्म होते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें 4 पॉइंट्स बन रहे हो, जैसे कि 4 पॉइंट्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच कर रहे हो, मतलब कि 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से वो टच कर रहे हो। मेरे एग्जांपल पे यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हमेशा 4 से अगर 4 से कम होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स, तो वो पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा, पैटर्न ही फॉर्म नहीं होगा। और 4 से ज्यादा हिट्स होंगी या 4 हिट्स होंगी तो वो आपका पैटर्न जो तो वो आपका पैटर्न वैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इस पर ट्रेड कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस पर ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले तो आप ब्रेकआउट होने का इंतजार करेंगे।
फिर उसके बाद जब पुल बैक हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी है। अपने स्टॉप लॉस को आपने उसके नीचे यहाँ सपोर्ट पर सेट करना है, और फिर उसके बाद आप अपना टीपी उतना ही सेट करेंगे जितने इसकी हाइट होगी। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी पूरी हाइट है। इस हाइट के मुताबिक अब ये इतना ब्रेकआउट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम इस पर एक ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को राइजिंग वेज भी समझाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक राइजिंग वेज की एग्जांपल ड्रॉ करी हुई है। तो अब मैं इसको भी ब्रेक डाउन करके आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें भी आपने उन्हीं 3 बातों का ख्याल रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप इस पैटर्न को एनालाइज कर रहे हो, आपने हमेशा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, और हमेशा पुल बैक पर ट्रेड लेनी है, और 4 पॉइंट्स इसके वैलिड करते हैं इस पैटर्न को। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो हमारा पिछला ट्रेंड था वो एक डाउन ट्रेंड था, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक स्क्वीजिंग कंसोलिडेशन नजर आई। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे हिट्स भी नजर आए। ये टेक्निकली 4 से ज्यादा हिट्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो मतलब ये 4 से ज्यादा हिट्स है। तो ये हमारा पैटर्न वैलिड हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अब इस पर ट्रेड उसी तरीके से लेनी है जैसा हमने फॉलिंग वेज पर ली थी। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस पर सेट करना है, और जब पुल बैक हो चुका होगा फिर हम ट्रेड लेंगे। और इसमें भी ट्रेड हम लोग एग्जैक्टली इस पैटर्न की हाइट के मुताबिक लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को अब चार्ट्स पर भी समझाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक राइजिंग वेज, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये ब्रेक डाउन करके भी दिखाता हूँ जल्दी से। अब मैं आप लोगों को ये जल्दी से एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो जो हमारा पिछला ट्रेंड था वो था एक डाउन ट्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक स्क्वीजिंग कंसोलिडेशन नजर आई, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें 4 हिट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, और 4th हिट पर इसने ब्रेकआउट को परफॉर्म कर दिया, और मार्केट नीचे डंप हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसका जो टीपी आप सेट करेंगे वो इसके 3 टाइम सेट करेंगे, क्योंकि 3 टाइम ब्रेकआउट हुआ, ये इतना इफेक्टिव पैटर्न बना। और इसमें वैसे तो आपने जब भी आप इसके 3 टाइम या 2 टाइम टीपी को अचीव करने जाएं तो हमेशा वॉल्यूम को देखें। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं जैसे कि ये यहाँ पर एक और लगाता हूँ, अगर आप देखते हैं कि यहाँ सेकंड पॉइंट के ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम मुझे बहुत ज्यादा इंक्रीज नजर आ रहा है, तो फिर आप इसके सेकंड टीपी तक भी जाए। और अगर आप लोगों को इसके थर्ड टीपी तक भी वॉल्यूम आप लोगों को आपको नजर आ रहा है, तो आप इसके थर्ड तक भी जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली इसके थर्ड तक रीच करा है। 3 टाइम्स इसके हाइट पर इसका ब्रेकआउट रीच हुआ है। अब मैं आप लोगों को फॉलिंग वेज भी समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक फॉलिंग वेज को ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को ये भी जल्दी से एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम पिछले ट्रेंड को देखें, तो यहाँ पर हमारा जो पिछला ट्रेंड था वो था अप ट्रेंड। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर मार्केट क्विजिंगली कंसोलिडेट होती हुई नजर आई। फिर उसके बाद बिल्कुल मेरी डायग्राम की तरह यहाँ पर भी एक पुल बैक हुआ, और इसके बाद मार्केट ऊपर शूट हो गई। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रेड कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को देख लेते हैं कि क्या इसमें हिट्स 4 हिट्स हुए हैं या उससे कम हिट्स हुए हैं। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। पहले इसमें 1, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 4th हिट पूरे हो गए, और 5th हिट में इसने ब्रेकआउट को परफॉर्म करा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब इसका जो ब्रेकआउट हुआ वो भी एग्जैक्टली इसकी 3 टाइम्स हाइट पर हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली इसके 3 टाइम्स हाइट पर हुआ। अगर मैं यहाँ पे आपको एक लाइन भी ड्रॉ करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 टाइम्स हुआ। तो दोस्तों, ये पैटर्न एक इतना इफेक्टिव पैटर्न है कि ये 3 टाइम्स भी इसका ब्रेकआउट हम इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको कह दिया था कि पेन पेपर पेंसिल आप अपने हाथ में रखिएगा और वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी समझाया वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों, कुछ ना भी समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और फिर बाकी मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सारी बेसिक्स चीज़ें हैं और ये आप लोगों को फ्यूचर में ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो इसी के साथ लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 6 अब मैं एंड करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो की, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज क्या होती है, और फिर उसके बाद आप इसमें कैसे मैसिव प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
और इसमें इतनी ज्यादा बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं जो कि आप अपने पिछले पैटर्न से भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पैटर्न है। फिर उसके बाद ये कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर कैसे एक्ट करता है, जैसे अगर बेरिश ट्रेंड है तो उसके अंदर कैसे एक्ट करेगा, बुलिश ट्रेंड है तो उसके अंदर कैसे एक्ट करेगा। कुछ लोगों को इसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती है, कुछ लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप सारी मुश्किलात और सारी कंफ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उसका सारी आप लोगों की कंफ्यूजन और सारी आप लोगों की टेंशन, सारी चीजें आप लोगों की रिमूव कर दूंगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा और इसी तरीके से ऐसी वीडियो ट्रेड करते रहेगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।